अब मान लिया हमने एक और क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन 2। लेट फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म of a given HP are say 3 and 1 by 7, then find its ninth term। ये ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर शुरू हो गए हम सोल्यूशन। ठीक है, T1 कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 3, और T5 कितना है 1/7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1/T1 कितना हो जाएगा 1/3, एंड 1/T5 कितना हो जाएगा 7। ये ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग AP के फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म हो जाएगा। तो फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग, ये ठीक है, AP फर्स्ट टर्म, जिसको हमने कैपिटल A1 बोल दिया, वो तो हो गया 1/3। ठीक है, एंड फिफ्थ टर्म जिसको हमने A5 बोल दिया, वो हो जाएगा 7। ठीक है, तो वैसे A1 तो हो जाएगा स्मॉल ए, अगर हम AP की लैंग्वेज में बात करें तो वो तो 1/3 हो गया, और A5 जो होगा वो हो जाएगा A+n-1 इंटू डी, विच इज़ 7 दे रखा है। तो दिस इम्प्लाइज A का वैल्यू कितना है यहाँ से 1/3, वो रख दिया 1/3 प्लस 4D इज इक्वल टू 7, या फिर दिस इम्प्लाइज 4D इज इक्वल टू 7 माइनस 1/3 विच इज़ 20/3। तो दिस इम्प्लाइज D कितना हो गया 5/3। क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या, नाइन्थ टर्म चाहिए HP के लिए। तो पहले हमने AP का नाइन्थ टर्म निकाला, तो A9 कितना हो जाएगा, फिर A+9-1 इंटू डी, विच इज़ इक्वल टू, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, A का वैल्यू कितना है 1/3, तो यहाँ आ गया 1/3 प्लस 8 टाइम्स D का वैल्यू कितना है 5/3, तो हो गया 5/3। तो कितना हो गया टोटल 41/3। ये तो करस्पॉन्डिंग AP का नाइन्थ टर्म हो गया। हमें आंसर में क्या चाहिए, HP का नाइन्थ टर्म चाहिए, तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज नाइन्थ टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू 1/A9 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3/41। ये ठीक है, यही आंसर हो गया, यही चाहिए था हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, HP क्या होता है। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड, अब आगे की बात करते हैं। ये ठीक है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में मतलब एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सुन लिया। लेट H1 H2 H3 एंड सो ऑन, ठीक है, Hn-1 Hn आर इन HP। ये ठीक है, देन 1/H1, ये ठीक है, 1/H2 1/H3 एंड सो ऑन अप टिल 1/Hn-1 1/Hn, दिस विल बी एन AP। ये ठीक है, एंड मान लिया इनके बीच में कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D से मतलब मान लिया, लेट कॉमन डिफरेंस इज D। तो अगर मैं इसका और इसका देखूं तो डिफरेंस कितना आना चाहिए D, तो 1/H2 माइनस 1/H1 कितना आना चाहिए D। दैट वुड इम्प्लाई H1 माइनस H2 बराबर कितना आना चाहिए D इंटू H1 H2।
एलसीएम ले लिया, या फिर H1 H2 कितना आना चाहिए, H1 माइनस H2 अपॉन डी। ठीक है, ऐसे अगर मान लिया मैंने ये दोनों ले लिए, तो इन दोनों में 2D का डिफरेंस आ जाएगा, तो 1/H3 माइनस 1/H1 कितना आना चाहिए, 2D। तो दिस विल इम्प्लाई H1 माइनस H3 विल बी 2D इंटू H1 H3, या फिर इसको आई कैन से H1 H3 विल बी 2D, सॉरी H1 H3 2D, हाँ ये तो सही लिखा है यहाँ, तो इसमें आएगा क्या बोलते हैं, अगर मैं इस 2D को इधर ले जाऊँ तो H1 H3 कितना आ जाएगा, H1 माइनस H3 अपॉन 2D, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि अगर HP के दो टर्म दे रखे हैं कोई भी, जैसे H1 H2 दे रखा है, तो उसको हम डिफरेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दो टर्म के प्रोडक्ट को, HP में कोई भी दो टर्म दे रखा हो, उसके प्रोडक्ट को हम उन टर्म्स के डिफरेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे H1 माइनस H2 आ गया, बस डिनोमिनेटर में क्या होगा कि D वाला एक फैक्टर आएगा, D मतलब जो करस्पॉन्डिंग AP होगा उसके कॉमन डिफरेंस का एक फैक्टर आएगा। एक फैक्टर आएगा, उसका मतलब क्या है कि अगर ये जैसे 1 और 2 हैं, तो ये तो बराबर बराबर वाले टर्म हो गए, इनके बीच का डिफरेंस तो D आएगा, तो वो D यहाँ पे आ गया। ये जो H1 H3 हो गया, ये तो दो डिस्टेंस दूर है, तो इनके बीच में 2D आ गया। या फिर तुम इसको ऐसे देखो कि अगर H1 H3 लिखा है तो पहले उन दोनों का डिफरेंस लिख लिया, ठीक है, छोटे वाले को पहले लिख लिया, जैसे H1 और H3 में H1, ये ठीक है, टर्म वाइज, जैसे पहला वैल्यू वाइज नहीं बोला है मैंने कि वैल्यू वाइज तो H1 H3 कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पाँचवें टर्म और सातवें टर्म में मैं पाँचवें को छोटा बोल रहा हूँ, ये ठीक है, आर वाइज उसको पहले लिख लिया, और डिनोमिनेटर में जो 1 और 3 का डिफरेंस है उतना डी लिख दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2D। ये ठीक है, इसको याद कर लिया, दिस इज इम्पॉर्टेंट HP के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब क्या बोला गया है, तुम इसको ऐसे देखो कि अगर मान लिया मेरे पास प्रोडक्ट ऐसे लिखा हो H2 इंटू H7, ठीक है, ये प्रोडक्ट लिखा हो, अगर ऑफकोर्स H2 और H7 एक HP के टर्म्स हैं, तो इसको मैं इन दोनों के डिफरेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो डिफरेंस में पहले कौन सा लिखेंगे, छोटे वाला H2 माइनस H7 डिवाइडेड बाई 2 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5, तो यहाँ पे हम लिख दिया 5D। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। ऐसे ही सिमिलरली मान लिया मैंने लिख दिया H2HN लिख दिया, ये ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे n यहाँ पे लिख दिया, 2 यहाँ पे लिख दिया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी लिखो चाहे b इंटू ए लिखो, एक ही बात है। बस राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, यहाँ पहले छोटा वाला आएगा, तो H2 में छोट, वैल्यू वाइज नहीं बोल रहा हूँ, वापस R वाइज बोल रहे हैं, R के हिसाब से जो छोटा है वो पहले आएगा, वैल्यू तो कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसको लिख लिया हमने H2 माइनस HN डिवाइडेड बाई कैपिटल D, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या नंबर आएगा, जो भी इन दोनों का डिफरेंस है, तो वो कितना है, N-2, तो ये आ गया। ठीक है, इस चीज़ को मेमोराइज कर लिया, रट लिया, मतलब या ध्यान में रखा है इसको कि क्या बोला जा रहा है, ये ठीक है। और ये हम बेसिकली क्या बोलें, दिस इम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ, ये ठीक है, टू टर्म्स इन HP कैन बी कन्वर्टेड into difference of the terms। द टर्म्स का मतलब क्या है कि जिन भी टर्म्स के प्रोडक्ट की बात करें उन्हीं के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा जा सकता है, डिफरेंस ऑफ द टर्म, बस ये याद रखा। ठीक है, HP के हिसाब से। मान लीजिए ये क्वेश्चन अब हमें सॉल्व करना है, इफ़ A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टिल AN आर इन HP, ये ठीक है, देन प्रूव दैट दिस, बहुत सिंपल है, ये ठीक है। टू प्रूव क्या है, A1 A2
प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 प्लस एंड सॉन, लास्ट में an माइनस वन इंटू an इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू a1 an, ये प्रूव करना है। नाउ हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कितना आ गया a1 a2 प्लस A2 A3 प्लस एंड सॉन, लास्ट में an माइनस वन इंटू a। ठीक है, अभी जो हम बोल रहे थे कि अगर ऐसे दो टर्म का प्रोडक्ट लिखा हो तो उसको हम कैसे ले सकते हैं, छोटा माइनस बड़ा टर्म डिवाइडेड बाई 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है 1, तो केवल एक d, प्लस फिर इसको भी लिखा, सारे जितने भी टर्म लिखे हैं सबके लोअर सबस्क्रिप्ट में एक का ही डिफरेंस है, तो सबके डिनोमिनेटर में d ही आएगा बस, तो A2 A3 अपॉन d प्लस अगले वाला आ जाएगा A3 A4 अपॉन d प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा an माइनस वन माइनस an अपॉन फिर d। अब तुम्हें ये देख रहा है कि अगर हमने d कॉमन ले लिया, ये ठीक है, 1 अपॉन d अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, ऐसे न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो ये वाले टर्म ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे, ये ठीक है, ये अपने पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। बस ये कैंसिल नहीं हुआ एक तो क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है, और एक आखिरी टर्म कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये दोनों बच गए, तो a1 माइनस an ये हो गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, जैसे प्रोडक्ट अगर लिखा है मान लिया a1 इंटू A2, अगर ये लिखा है a1 माइनस A2 अपॉन d, प्रोडक्ट को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो उल्टा भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं उल्टा, ये सही है। बस राइट से लेफ्ट में ऐसे जाने के लिए क्या होना चाहिए कि डिफरेंस के नीचे एक तो d आना चाहिए और जो इनके लोअर सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस है वो साथ में लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमने ये बताया ना कि मान लिया A2 इंटू A7 लिखा है, तो इसका डिफरेंस लिखने का तरीका क्या है, छोटा माइनस बड़ा डिवाइडेड बाई d आएगा ही आएगा, फिर देखो कि 2 और 7 में कितना डिफरेंस है 5 का, तो साथ में 5d लिख दिया। तो अगर हम उल्टा जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर में कितना d होना चाहिए, जो भी इस 2 और 7 का डिफरेंस है वो प्रेजेंट होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो फिर उसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यही चीज़ हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे a1 और an अपॉन d तो पहले से लिखा ही हुआ है, वो तो ये लिखा हुआ है, अब 1 और n में कितना डिफरेंस है, n माइनस वन का डिफरेंस है, तो हमने n माइनस वन क्रिएट कर लिया, उससे मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड कर लिया। अब ये जो चीज़ है ये पूरा उसी फॉर्म में आ गया, तो इसको वापस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज n माइनस वन इंटू a1 an, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो अभी बोल रहे थे हम उस हिसाब से। तो राइट हैंड साइड पे यही प्रूव करना है, n माइनस वन इंटू a1 इंटू an, तो ये आ गया। तो आंसर क्या हो गया, hence proved, because this is nothing but right hand side। ये ठीक है।